बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसके बारे में पढ़ने से पहले हम डेली लाइफ के हवाले से कुछ बात करते हैं। डेली लाइफ की हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। अब जैसे कि अगर हमारे घर की लाइट ही चले जाती है तो हमारे घर के सारे काम रुक जाते हैं, हमारे लिए एक प्रॉब्लम की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। इसी तरह से अगर हमारे पास ट्रांसपोर्ट की सहूलत ना हो तो हम कहीं आ जा नहीं सकते हैं, जो कि एक प्रॉब्लम की जो है वो सिचुएशन होती है। एज़ वेल एज़ अगर हमारे पास हमारे मोबाइल सिस्टम्स ना हों तो हम किसी से रब्ता नहीं कर सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसी को अगर आप देखें तो इसके साथ साथ इसी तरह से हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं उसमें भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसकी वजह से हमारे कंप्यूटर सिस्टम ऑन नहीं हो सकता, वो अपनी वर्किंग पोजीशन में नहीं आ सकता। ओके, उसी सॉफ्टवेयर को हम बायोस कहते हैं। उसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिकली ये क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली बायोस वो पहला ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि जैसे ही हम अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं, हम अपना कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, ये वो पहला सॉफ्टवेयर होता है जो कि वर्क करता है, जो कि रन होता है। ओके, और ये देखता है क्या हमारी हार्डवेयर डिवाइसेस या हमारी इनपुट डिवाइसेस क्या ये सही तरह से काम कर रही हैं, क्या ये सही तरह से कनेक्टेड हैं। ये उनके कनेक्शंस को चेक करता है, उनको कॉन्फ़िगर करता है। और अगर इस दौरान कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हमारा कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होता है, हमारा कंप्यूटर अपनी वर्किंग पोजीशन में नहीं आता। अगर हम ये बात करें कि बायोस कहाँ पर होता है, तो बेसिकली ये हमारे रोम का जो एक पोर्शन होता है कंप्यूटर में, ये वहाँ पर मौजूद होता है, जिसको हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। रोम बेसिकली रीड ओनली मेमोरी होती है, जहाँ पर डाटा हमारा परमानेंटली तौर पर स्टोर होता है। और बेसिकली ये हमारे आउटपुट जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको भी बूट करता है, और ये कंप्यूटर सिस्टम में पहले से ही इंस्टॉल्ड होता है। ऐसा नहीं होता कि आप इसको खुद अपने तौर पर आप इसे इंस्टॉल करो, ऐसा नहीं होता। ये पहले से ही कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल होता है, और इसको जो है वो डिलीट करना भी इतना आसान नहीं होता। इसके साथ साथ ये हमारे मदरबोर्ड के साथ जुड़ा एक सॉफ्टवेयर या एक फर्मवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को शुरू करने में हेल्प करता है। कंप्यूटर सिस्टम जैसे ही ऑन होता है ना, तो ये वो पहला सॉफ्टवेयर होता है जो अपनी वर्किंग जो है वो स्टार्ट करता है। ओके, यानी कि डेस्कटॉप स्क्रीन से भी पहला जो एक स्क्रीन हम लोगों को नज़र आती है उसको हम बायोस कहते हैं। ओके, और इसके बगैर हमारा कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो सकता। ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करते वक्त बायोस पोस्ट चलाता है। पोस्ट बेसिकली कहते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये इस वजह से करता है क्योंकि ये इस वजह से करता है कि ये चेक करने के लिए कि क्या हमारे कंप्यूटर के जितने भी जो हार्डवेयर हैं क्या वो सही से काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। अब जैसा कि हार्डवेयर में अब यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमारी हार्डवेयर डिवाइस। वन सेकेंड। ये हमारी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। इसमें हमारी इनपुट डिवाइसेस भी आ जाती हैं, हमारी आउटपुट डिवाइसेस भी आ जाती हैं। अब ये चेक करता है कि ये देखने के लिए कि क्या कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर लाइक रैम, प्रोसेसर, हार्ड ड्राइव, कीबोर्ड, माउस, यूएसबी पोर्ट्स, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, क्या ये सब ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, और इन सब को कॉन्फ़िगर करता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो है वो कंप्यूटर मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड हो जाता है। क्या करता है, कंप्यूटर मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है और हमारे कंप्यूटर पूरी तरह से स्टार्ट हो जाता है। अब अगर सेल्फ टेस्ट के दौरान, सेल्फ टेस्ट जो कि अभी मैंने बताया पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ओके, तो अगर इसके दौरान कोई भी एरर आ जाता है, कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो बायोस का करता है कि बायोस उसे ठीक करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम को एक कोड सेंड करता है, और फिर उस कोड को वो एक्सेप्ट करता है, और फिर उस कोड के ऊपर वर्किंग करके कंप्यूटर हमारा ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो आई होप आपने इतना आज अंडरस्टैंड किया होगा।
تھینک یو ویری مچ.